हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पैन पे। हम आपके लिए करें एंटी यूनिट पेपर 1 से क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में आइकन को प्रेस कर लीजिए कि परीक्षा के लिए हम आपके लिए जो वीडियोज ऐसे ही लेकर आते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियोज हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं साधनों को जुटाना, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, उपयुक्त में से भी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से भी है। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका जो रहती है छात्रों की उपकल्पना का निर्माण में मदद करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना। ए बी सी हमारे तीनों ही सत्य रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छात्र केंद्रित विधि का अंतिम उत्पाद है बालकों में उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का विकास करना, बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, बालकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी है। ये छात्र केंद्रित विधि का जो अंतिम उत्पाद जो है बालकों में उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का विकास करना होता है, कि बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना होता है, पूरी खुली छूट हो, बालकों की क्षमता में वृद्धि करना है। तीनों हमारे सत्य रहेंगे, ए बी और सी। शिक्षक नवीन प्रयोग एवं तकनीकियों को अपनाने के लिए प्रयासरत रहता है छात्र केंद्रित विधियों में, शिक्षक केंद्रित विधियों में, ए और बी दोनों विधियों में से किसी भी विधि में नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। छात्र केंद्रित विधियों में तो शिक्षक जो नवीन प्रयोग एवं तकनीकियों को अपनाने के लिए प्रयासरत जो रहता है वो छात्र केंद्रित विधियां ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयासरत रहता है किसके लिए? बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में, छात्र केंद्रित विधियों में, ए और बी दोनों विधियों में, उपरोक्त में से किसी भी विधि में नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा। ये बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में रहता है। तो शिक्षक जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयासरत रहता है तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्या नहीं है? व्याख्यान विधि, असाइनमेंट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये व्याख्यान विधि जो है ये शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो तो ऐसी पद्धति को कहते हैं व्याख्यान पद्धति, असाइनमेंट पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे व्याख्यान पद्धति कहते हैं। जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो तो व्याख्यान पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। व्याख्यान विधि पर दोष आरोपित किया जाता है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अभाव, एक मार्गीय शिक्षण प्रक्रिया, करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिकार, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी है। व्याख्यान विधि पर दोष आरोपित किया जाता है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अभाव में, एक मार्गीय शिक्षण प्रक्रिया में और करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिकार करके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। व्याख्यान विधि अधिक उपयोगी होगी जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हो, जब शिक्षक किसी सिद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो, जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हो, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी है हमारे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अपने नीरस व्याख्यान को सरस बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? जहां तक संभव होगा श्याम पट की अधिक मदद लेंगे। आप छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। आप बीच बीच में कुछ रहस्य का पुट सुनिश्चित करेंगे। या उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी है हमारे।
अपने निरस व्याख्यान को सरस बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ये तीनों ही उपाय करने चाहिए हमें, ओ बी सी और सी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। आप अपने व्याख्यान को किस स्थिति में प्रभावी कहेंगे? जब आप बोले छात्र अनुसरण करें, जब आप बोले छात्र सोने लगे, जब आप बोले छात्र के सिर से ऊपर निकल जाए, जब आप बोले तो छात्र पर वज्रपात हो। आप अपने व्याख्यान को किस स्थिति में प्रभावी कहेंगे? कि जब आप बोले और छात्र अनुसरण करें। चाहे कोई भी अध्यापक हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि जब अध्यापक किसी प्रकार का व्याख्यान दे रहे हो तो छात्र उस बात का अनुसरण करें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। जब एक व्याख्यान को प्रायोगिक प्रदर्शन के साथ छोड़ दिया जाता है तो इससे लाभ प्राप्त होता है। यह अधिक तार्किक हो जाता है, यह अधिक विस्तृत हो जाता है, यह मनोवैज्ञानिक हो जाता है, यह उत्तम गुणवत्ता वाला हो जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यह मनोवैज्ञानिक हो जाता है। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन दोनों सामूहिक रूप से किस शिक्षण सूत्र का पालन करते हैं? मूर्त अवस्था से अमूर्त अवस्था की ओर, उत्सुकता से उदासीनता की ओर, कठिनता से सरलता की ओर, व्यक्तिगत योग्यता से सामूहिकता की ओर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन दोनों सामूहिक रूप से किस शिक्षण सूत्र का पालन करते हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्त अवस्था से अमूर्त अवस्था की ओर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यदि व्याख्यान विधि की एकांकता को समाप्त करना हो तो आप कौन सा उपाय करेंगे? आप इसे प्रेरणापद बनाएंगे, आप इसमें हास्य विनोद का संचार करेंगे, आप इसे प्रयोग प्रदर्शन से जोड़ देंगे, आप इसे तथ्यपरक बनाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप इसे प्रयोग प्रदर्शन से जोड़ देंगे। यदि व्याख्यान विधि की एकांकता को समाप्त करना हो तो आप कौन सा उपाय करेंगे? इसे प्रयोग प्रदर्शन से जोड़ देंगे। एक उत्तम व्याख्यान प्रदर्शन विधि की पहचान है इसकी युक्ति संगत व्यवस्था, इसका पूर्व परीक्षण, इसका कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हमारे। एक उत्तम व्याख्या प्रदर्शन विधि की पहचान है इसकी युक्ति संगत व्यवस्था, इसका पूर्व परीक्षण और इसका कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण। तीनों हमारे सत्य रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। व्याख्या प्रदर्शन विधि के संदर्भ में कहा जाता है कि सच वह जो सिर चढ़कर बोले। इस उक्ति में क्या तात्पर्य है? शिक्षक अपने शिक्षण संबंधी सामग्री प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए विवश है क्योंकि छात्र सच देखकर ही यकीन करता है। शिक्षक में वास्तव में वह जादुई शक्ति होनी चाहिए कि बच्चे चमत्कृत हो रह जाए। शिक्षक एक सच्चा व्यक्ति होता है, सभी के सिर पर चढ़कर बोलता है। शिक्षक कुछ न कुछ जादुई ट्रिक चमत्कार करने के लिए मजबूर है क्योंकि छात्र तभी उस पर विश्वास करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 90 का कि सच वह जो सिर चढ़कर बोले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। शिक्षक अपने शिक्षण संबंधी सामग्री प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए विवश है क्योंकि छात्र सच देखकर ही यकीन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। यदि आप एक विज्ञान शिक्षक हैं तो आप व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए अपने प्रयोग को किस प्रकार उत्तम बनाएंगे? प्रयोग की उचित व्यवस्था करके, जैसे छात्रों का उचित अनुशासन, प्रयोग हेतु ऊंची बड़ी मेज की उपलब्धता आदि, प्रदर्शन उपकरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करके, पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था करके, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोग की उचित व्यवस्था करके, जैसे छात्रों का उचित अनुशासन, प्रयोग हेतु ऊंची बड़ी मेज की उपलब्धता आदि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है। शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है। शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्याशित कठिनाइयों से परिचित हो जाता है। उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है। ये प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि को छात्र केंद्रित बनाने के लिए
शिक्षक को उपाय करने चाहिए। छात्रों को परीक्षण स्वयं नोट करने की स्वतंत्रता, छात्रों का उपकरण लगाने तथा व्यवस्थित आदि करने में सक्रिय सहयोग, छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रयोग के प्रत्येक पद की उत्तम व्यवस्था। उपरोक्त में सभी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी है ये। व्याख्या प्रदर्शन विधि को छात्र केंद्रित बनाने के लिए शिक्षक को उपाय करने चाहिए। छात्रों को परीक्षण स्वयं नोट करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। छात्रों का उपकरण लगाने तथा व्यवस्थित आदि करने के लिए सक्रिय सहयोग, और छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रयोग किया प्रत्येक पद की उत्तम व्यवस्था। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में लाइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो लेकर आपके लिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।